बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में आज शाम 6 बजे होगी। 6 बजे सीएम आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो हरियाणा कैबिनेट की औपचारिक बैठक शाम 6 बजे आज होनी है। लॉकडाउन में दी गई छूट पर बातचीत हो सकती है इस बैठक में। आपको बता दें, शराब पर कोविड सेस को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक सीएम आवास पर शाम 6 बजे होगी। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी गई हैं उनको लेकर चर्चा की जा सकती है। इस छूट का फायदा उठाकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शराब के ठेके खोलने को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है। शराब पर कोविड सेस लगाने को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, जहां दिल्ली में एक तरफ शराब के एमआरपी पर 70% कोविड फीस लगाई गई है, तो आंध्र प्रदेश में यही आंकड़ा 75% का है। हरियाणा में भी कोविड सेस लगाया जा सकता है, जिससे शराब महंगी हो सकती है। हालांकि पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि 2 रुपए से 20 रुपए तक कोविड सेस लगाया जाएगा, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। पवन सिवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, शाम 6 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। शराब के ठेके खोलने को लेकर और कोविड सेस की मंजूरी को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज शाम को 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ आवास पर सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। और कैबिनेट की इस बैठक में जो मंत्री चंडीगढ़ में मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, और जो मंत्री चंडीगढ़ में मौजूद नहीं हैं वो मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट की बैठक में जुड़ेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण जो फैसला होना है वो हरियाणा की जो आबकारी नीति 2020-21 है, इसी के ऊपर होना है। चूँकि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 2020-21 की आबकारी नीति लागू की थी, और उस नीति के तहत जो है वो तमाम फैसले लिए गए थे। लेकिन आज जो है वो कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें एक्साइज पॉलिसी के अमेंडमेंट को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में जो प्रदेश की 2020-21 की आबकारी नीति बनी थी उसमें संशोधन के ऊपर मुहर लग सकती है। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसमें जो नए वेंडर हैं, नए ठेकेदार हैं, उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि जब उन्होंने नई आबकारी नीति के तहत जब शराब के ठेके का कॉन्ट्रैक्ट जो लिया था उस वक्त हालात अलग थे, लेकिन आज जो हालात हैं वो कोरोना के चलते बदले हैं। ऐसे में उनको राहत दी जाए। तो जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक जो आज की कैबिनेट की बैठक है इसमें आबकारी नीति में जो संशोधन होगा उसके बाद जहां ठेकेदारों को राहत मिल सकती है, वही शराब जो पीने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर निकल कर आ सकती है, उनको झटका लग सकता है। पवन, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है इस वक्त कि शराब के ठेके खोले जाएंगे और कब से ये ठेके खोले जाएंगे, सबके मन में यही सवाल है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने 3 मई को जो तमाम बातें कही थी उनका असर कितना कैबिनेट के फैसलों में दिखाई देगा? पहले वो बयान दुष्यंत चौटाला का दर्शकों को सुनवा दे, फिर उसके बाद आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे। से निर्णय सरकार को लेना पड़ा। मुझे लगता है कि हमें अपने पड़ोसी राज्यों को देखकर, पंजाब क्या निर्णय लेता है, चंडीगढ़ क्या करता है, दिल्ली क्या करता है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, राजस्थान क्या करता है, उन तमाम राज्यों को देखकर ही हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हमारा नया एक्साइज ईयर हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम निर्णय लें। सोशल प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स हो, इस प्रकार की और व्यवस्थाएं हों, उनको पूरी तौर पर हम बंद रखेंगे। जो हमारे अनुमत कक्ष है जिनको अत्ते बोलते हैं उनको पूरी तौर पर बंद रखेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हमें रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में किस प्रकार से इसको व्यवस्था को खोलना चाहिए। क्या हमें 4 तारीख से खोलना चाहिए, क्या इसको डिले करना चाहिए, इसके ऊपर जरूर आप लोग भी लोगों के सुझाव लेकर हमें देने का काम करें, जिससे कहीं भी भीड़ ना मचे, 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें। तो
शराब के ठेके खोले जाने को लेकर जनता के सुझाव, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान और दूसरे राज्यों की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण बातें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही थी। और अब जब यह चर्चा चल रही है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है, शराब के ठेके खोले जाने को लेकर फैसला भी ले सकती है, कुछ जनता के सवाल उठ रहे हैं। क्या वो सवाल हैं वो आपको दिखा दें। ये कुछ अहम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं शराब के ठेके खोलने पर। क्या कोई ठोस प्लान मनोहर 2.0 सरकार ने तैयार कर लिया है? जनता के सुझावों से क्या कोई ठोस रणनीति तैयार की गई है? दूसरे राज्यों से क्या अलग होगी स्थिति? नई प्लानिंग से हरियाणा में खोले जाएंगे ठेके? यह सवाल है कहीं। क्या ठेकों पर भीड़ ना जमा होने पर खास नजर होगी? होम डिलीवरी जैसी प्लानिंग पर भी क्या कोई ध्यान है? क्या इस तरह के सुझाव भी जो हैं सरकार को मिले? पवन सिवर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, कई महत्वपूर्ण बातें 3 मई को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही थी। जनता के सुझाव की बात भी उन्होंने कही थी, समय लेने की बात भी कही थी कि आखिर कितने समय में हम ये ठेके खोलने का फैसला लें। ये दूसरे राज्यों की स्थिति पर भी निर्भर होगा। दिल्ली में अगर बात करें तो जिस तरीके से ठेके खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, सरकार के फैसले की निंदा भी कई मोर्चों पर हो रही है। ऐसे में फिलहाल ये जल्दबाजी क्यों आखिर? देखिए, हरियाणा सरकार लगातार एक दुहाई देती रही है जी। कि प्रदेश को आर्थिक गतिविधि के तौर पर काम शुरू करना होगा और जो प्रदेश में आर्थिक तौर पर जो पिछले 1.5-2 महीने में नुकसान हुआ है उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद जो है वो 10 से 12 हजार करोड़ का नुकसान बता चुके हैं। ऐसे में सरकार ये मानती है कि जो प्रदेश का राजस्व का नुकसान है उसमें सबसे बड़ा एक रेवेन्यू जो एक्साइज के माध्यम से यानी जो शराब के ठेके खुलने से और इसके जरिए मिलता है वो जो है वो एक बड़ा डेंट सरकार मानकर चल रही है। और यही वजह है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में भारत बंद होने के बावजूद हरियाणा में शराब के ठेके 26-27 मार्च तक चलते रहे, खुले रहे। उसके बाद मीडिया का और सामाजिक जब दबाव सरकार पर बढ़ा तब सरकार ने जाकर शराब के ठेके बंद करने का फैसला किया। और उसके बाद सरकार ने एक बार बीच में 14 मार्च को जब लॉकडाउन का पहला चरण पूरा होने वाला था उस वक्त भी सरकार ने जो है वो शराब के ठेके खोलने की तैयारी की, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 2 शुरू हो गया। इसके चलते सरकार शराब के ठेके जो खोलने की तैयारी की थी वो तैयारी सरकार की धरी की धरी रह गई। 3 मई को जब उप मुख्यमंत्री आबकारी एवं कराधान मंत्री दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा था कि लोग भी सुझाव दें, मीडिया कर्मी भी सुझाव दें कि हमें शराब के ठेके कब से खोलने चाहिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ा पेच था क्योंकि जो नए ठेकेदार हैं वो सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि नई आबकारी नीति में उनको छूट दी जाए, उसके बाद शराब के ठेके खोले जाए। इसके साथ ही सरकार के ऊपर एक प्रेशर ये था कि अगर हरियाणा सरकार शराब के ठेके खोल देती है और पड़ोसी राज्यों में चाहे पंजाब है, राजस्थान है, अगर ये राज्य अगर नहीं शराब के ठेके खोलते हैं तो हरियाणा की किरकिरी होगी। इस लिहाज से सरकार ने फैसले को फिलहाल जो है वो टाले रखा। और जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक अब दिल्ली में शराब के ठेके खुल चुके हैं, पंजाब सरकार ने शराब के ठेके खोलने की तैयारी कर ली है। इसके चलते अब हरियाणा सरकार भी शराब के ठेके खोलने की तैयारी में जुटी है। 6 मई यानी कल से शराब के ठेके खोलने पर सरकार आज शाम को 6 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है। लेकिन पवन, सवाल ये अहम उठता है कि जब जनता के सुझावों की बात भी डिप्टी सीएम करते हैं तो क्या ये मान लिया जाए, दूसरे राज्यों की स्थिति की बात भी उन्होंने कही थी, तो क्या मान लिया जाए कि एक ठोस रोड मैप, ठोस प्लानिंग सरकार ने तैयार कर ली है? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उप मुख्यमंत्री जो इस महकमे के भी मंत्री हैं लगातार पिछले 3 दिन से बैठकें कर रहे हैं, आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ठेकेदार के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और अब एक अंतिम चरण में जो है वो आप पहुंचे हैं। और यही वजह है कि आज कैबिनेट की बैठक शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति एक तरह से लागू जो 2020-21 में होगी उसके ऊपर मोहर लगेगी। हालांकि आबकारी नीति हरियाणा की बन चुकी है लेकिन उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं चूंकि ठेकेदार राहत की मांग कर रहे हैं। जहां ठेकेदारों को राहत सरकार देने जा रही है वहीं सरकार जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको झटका देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने पहले ये संकेत दिए थे कि एक बोतल पर 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का कोविड सेस सरकार लगाने की तैयारी में है। लेकिन अब जैसे दिल्ली सरकार ने MRP पर 70% टैक्स लगाया है,
आंध्र प्रदेश सरकार ने 75% तक की तैयारी की है, तो उसके बाद हरियाणा सरकार का भी हौसला बढ़ा होगा। जाहिर है कि हरियाणा सरकार ये 2 रुपए से 20 रुपए तक का पैमाना था, इससे बढ़कर इसको और ज्यादा बढ़ाकर आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला करेगी। और साथ ही जो ठेकेदार राहत की मांग कर रहे हैं उनको राहत भी सरकार जो है वो दे सकती है। पवन, एक सवाल उठता है, हालांकि जैसे राजस्व का जिक्र आपने किया, तमाम सरकारों की मुश्किलें हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, और क्योंकि राजस्व उस हिसाब से नहीं मिला, ऐसे में अब जब राजस्व को लेकर इतना बड़ा फैसला राज्य सरकार लेने जा रही है, तो होम डिलीवरी जैसे कुछ अगर ऑप्शंस हैं तो क्या उस पर सरकार की नजर होगी या इस पर भी फैसला जो है सरकार कर सकती है? इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर को उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो हम सवाल लगातार जनता के बता रहे हैं उनको एक विंडो में लगातार चलाया जाए, ताकि आखिर पता चले कि जनता के अहम सवाल क्या हैं, जनता क्या चाहती है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कहूंगा कि वो इन सवालों को भी लगातार दिखाए। जी पवन। देखिए, इस वक्त हरियाणा में ही नहीं, तमाम जो जगह है वहाँ पर कुक्ड फूड जो है वो उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी होम डिलीवरी नहीं हो रही है। यानी मेरा कहने का मतलब है जोमेटो और स्विगी जैसी जो कंपनियां हैं वो अब काम नहीं कर रही है। अगर सरकार शराब के ठेके खोलती है, उसमें होम डिलीवरी का अगर ऑप्शन रखती है, तो जोमेटो या स्विगी से कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा सरकार कर सकती है। उनकी जो डिलीवरी है उस डिलीवरी का इस्तेमाल जो है वो शराब की होम डिलीवरी में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर शराब के ठेके खुलते हैं दिल्ली की तरह, अगर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती है, तो हमने जो करीब 2 महीने में लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है, अपने घरों में बनकर रहे हैं, स्वच्छता जो है वो बनाकर रखी है और खुद को स्वस्थ रखने के लिए जो नियमों को पालन किया है, उसके अंदर सेंध जरूर लग जाएगी। क्योंकि अगर शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली और अगर शराब के ठेकों के ऊपर पुलिस को डेप्यूट करना पड़ा, तो फिर ये जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां जो दिल्ली में जिस तरह से उड़ी, वैसा अगर हरियाणा में हाल देखने को मिलता है, तो ये हरियाणा के लिए स्थिति जो है वो और ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी। चूंकि हरियाणा में इस वक्त कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है और हरियाणा में कोरोना के मामले, कल की अगर हम बात करें तो कल 75 मामले सामने आए थे और आज की अगर हम बात करें तो आज अभी तक 27 मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम 3 मई की बात करें तो 80 के करीब मामले जो हैं वो एक ही दिन में सामने आए थे। अब हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं उनके आंकड़ा जो है वो 544 तक पहुंच गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार को कोई भी फैसला लेना अगर है तो उस फैसले से पहले तमाम जो विचार है वो करना होगा, और उसी विचार करने के लिए ही सरकार ने आज कैबिनेट की शाम को 6 बजे बैठक बुलाई है। उस बैठक में सरकार किस तरीके से, अगर शराब के ठेके खोलने के ऊपर मोहर लगाती है तो वो कैसे खुलेंगे, क्या होम डिलीवरी का ऑप्शन रहेगा या फिर शराब के ठेके खोलने का कोई समय तय किया जाएगा, पूरा दिन में 4 घंटे 3 घंटे या 6 घंटे शराब के ठेके खुलेंगे, किस तरह से सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात है। लेकिन पवन, एक सवाल यहाँ पर ये उठा है कोविड सेस को लेकर। कोविड सेस लगाने का फैसला किया था सरकार की तरफ से, ये भी कहा गया कि 5 रुपए से 20 रुपए तक कोविड सेस जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है लगभग 70% MRP पर कोविड फीस लगाई गई है। आंध्र प्रदेश में भी ये आंकड़ा 75% का है। तो क्या इसमें भी कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई अलग फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, 3 मई को जब उप मुख्यमंत्री और इस महकमे के मंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त हरियाणा में भी शराब के ऊपर एक बोतल के ऊपर 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के जो है वो कोविड सेस लगाने की तैयारी सरकार ने की थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने या आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से 70-75% तक शराब के रेट को बढ़ाने का फैसला किया है, उसके बाद हरियाणा सरकार भी दिल्ली और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर और ज़्यादा ये 2 रुपये से 20 रुपये का जो पैमाना पहले तय था, इसको और ज़्यादा बढ़ा सकती है। कितना बढ़ाती है ये आज 6 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। साथ ही जो ठेकेदार हैं, जो नई पॉलिसी के तहत ठेके लेने वाले थे, अब जो पॉलिसी में संशोधन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पर कितनी उनको राहत दी जाएगी, ये सब चीज़ें आज शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन 3 बड़े सवाल ये है कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान भी अवैध तरीके से शराब बिकी है, जगह जगह पर अवैध शराब की बिक्री हुई है। दूसरा सवाल, अब सरकार किस तरीके से, किस तैयारी के साथ शराब के ठेके खोलने जा रही है, और तीसरा, ठेकेदारों को कितनी राहत देने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तमाम चीजों पर जनता की नजर है, जनता जानना चाहती है कि कैबिनेट के बैठक में यह फैसला होगा कि कल से शराब के ठेके खोले जाएंगे। कोविड सेस को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, कितना फीसद कोविड सेस लगाया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या
कोई प्लानिंग है? वाकई में धरातल पर कोई बेहतर प्लानिंग शराब के ठेकों को या शराब बिक्री को लेकर हरियाणा सरकार ने बनाई है? क्योंकि खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कहा था कि दूसरे राज्यों की स्थिति को देखते हुए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक प्लानिंग तैयार की जाएगी।